रहा होगा। इंश्योरेंस माना जहाज टाइटैनिक इसी तरह एक आइसबर्ग से टकरा कर टूटा था। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? समुद्र की सतह से ऊपर आइसबर्ग 10%, समुद्र की सतह से नीचे 90%। और यही मामला इंसानों के साथ है, यही मामला इंसानों के साथ है। कैसे? आपका इल्म, आपका महारत, आपके कपड़े, आपकी पर्सनैलिटी, ये वो है जो लोगों को नजर आता है। जो लोगों को नजर नहीं आता वो नीचे 90% है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। दूसरे लफ्जों में, जो लोगों को नजर आता है वो आपका बिहेवियर है, जो नजर नहीं आता एटीट्यूड। इसमें क्या शामिल है? आपकी वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, जिंदगी गुजारने का तरीका, आपके बिलीफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इन सब का असर होता है आपके बिहेवियर के ऊपर। अब बताइए, ये 10% है, ये 90% है, इन दोनों में जंग होगी तो कौन जीतेगा? 90%। अब यहां पर आप लोगों से मुखातिब होते हैं अच्छे बन के, मगर सोचों में आपके अगर नेगेटिविटी चल रही हो तो ये 90% यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? इस बात को एक और एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करता हूं। जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज पहले की हुई है मेरे साथ, वो ना करें ताकि बाकी लोग एंजॉय कर सकें। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ये सभी करें ताकि आपको अंदाजा हो कि हम क्या कर रहे हैं। जिन्हें मेरी आवाज आ रही है और वो मेरे साथ अभी ये 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, वो हाथ खड़ा करें दबा। प्लीज एवरीवन 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 एवरीवन, राइट। मैं एक लफ्ज बोल रहा हूं, फिक्रा, इसे इंग्लिश में कर दें, पंजाबी में तर्जुमा कर दें। जो मैं कहता हूं वही करें, जो मैं कहूंगा आपने वही करना है। इसकी इंग्लिश क्या है? डू एग्जैक्टली व्हाट आई से। इसकी पंजाबी क्या है? पंजाबी में क्या कहते हैं? जो मैं आख्या वो करो। ठीक है, तो समझ आ गई कि जो मैं कहूंगा वो करेंगे। एवरीवन करेंगे। आपके जहन में TFM से अगले 6 महीने में क्या हासिल करना है वो जहन में रखें। अगले 6 महीने में अप्रैल की क्लोजिंग में आप TFM से क्या हासिल करेंगे जहन में रख लें। रख लिया? हेलो, क्लियर? अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। एवरीवन एवरीवन दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। गर्ल्स, इस हाथ को माथे के सामने लाएं, होल बनाएं। इस होल में से मुझे देखें, मैं सबको नजर आना चाहिए हूं। आपने TFM से अप्रैल में जो हासिल करना है इसे अपने जहन में रखिएगा। इस होल में से मुझे देखना है, इस होल के अंदर से ऐसे करके। ओके, टारगेट सामने क्या लेना है आप लोगों ने? अब अपने गोल के बारे में यकीन रखिए कि आप ये हासिल कर सकते हैं और इस हाथ को अपने करीब कर लें। गोल के बारे में यकीन रखते हुए इस हाथ को अपनी ठोड़ी के ऊपर रख लें। फ्रीज, कोई बंदा नहीं हिलेगा। क्या कि थोड़ी है आपकी? इतने समझदार बंदे बैठे हैं यहाँ पे, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस, और आपको बॉडी पार्ट्स का नहीं पता कि माथा कहाँ पे, ठोड़ी कहाँ पे। हेलो, क्या हुआ? गलती क्यों हो गई? मैंने 3 जबानों में कहा था कि डू एग्जैक्टली व्हाट आई से। ये गलती कैसे हो गई? देख तो मुझे रहे थे, आपने मेरे अल्फाज को फॉलो नहीं किया, मेरी हरकतों सकनात को, मेरे तसुरात को, मेरे अंदर चलने वाले को फॉलो किया। अब आप दूसरों से कहते हैं जबरदस्त कंपनियां, तुम मेरे साथ काम करो, और अंदर से कहते हैं अल्लाह ही बचाए साहब आज। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? जब तक आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। अहले इस्लामाबाद के लिए मेहमान भी हूँ, कुछ का उस्ताद भी हूँ। अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूं तो आप मुझे देंगे? कौन देगा? जो मांगूंगा। पक्की बात है? आज फिर आप भी आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? माइक के सामने आए। देखिए, आप दुआ रहिएगा। मैंने कहा था जो मैं मांगूंगा देंगे, इन्होंने कहा कि दूंगा। क्या नाम है आपका? जी, इस्लाम। मुजाहिद इस्लाम। तो नाम भी मुजाहिद है और वादा भी मुजाहिदों वाला है कि इन्होंने कहा जो मैं दूंगा, जो मैं मांगूंगा ये मुझे देंगे। डन? मुझे पर्पल कलर का कट वाला मार्कर अभी चाहिए।
हाँ, ये क्या बात हुई? पर्पल कलर का कट वाला मार्कर अभी चाहिए, मुझे काम करना है थोड़ा सा। माइक में बोले। इस टाइम अवेलेबल नहीं, लेकिन आपने तो वादा किया था कि मैं दूंगा। बट वो चीज़ अभी अवेलेबल होगी। यानी अगर आपके पास होता तो आप मुझे देते। जी, साबित ये हुआ किसी आदमी को कोई चीज देने के लिए उस चीज का आपके पास होना जरूरी है। दूसरे को यकीन तब देंगे खुद होगा, दूसरे को इत्मीनान खुद देंगे अपने पास होगा। जब आप कहते हैं कि दूसरा मेरी बात नहीं मान रहा, तो दर हकीकत अपने गिरबान में झांक के देखिए आप खुद अपनी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। प्रॉब्लम लाइज हियर। याद रखिए, एटीट्यूड सभी कुछ है। एटीट्यूड बदलेंगे जिंदगी बदल जाएगी, सोचे बदलेंगे जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे ख्यालात अच्छी जिंदगी, बुरे ख्यालात बुरी जिंदगी, नेगेटिव ख्यालात नेगेटिव जिंदगी, पॉजिटिव ख्यालात पॉजिटिव जिंदगी। तो अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। कौन कौन जिंदगी बदलने को तैयार है और कौन कौन अपनी बेगम को जिंदगी समझता है? जिंदगी बदलनी है। ठीक है, ये फिर की कोई आपका गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक है, तो वो रवैया जो कामयाब होने के लिए जरूरी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं एटीट्यूड की, वो है आई कैन डू एटीट्यूड। हाँ मैं कर सकता हूं। ये सोचें क्या करेंगी। देखें, नेटवर्किंग के बारे में नेगेटिव चीजें मौजूद हैं कि नहीं? हेलो, नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मनफी राय है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग के नाम में लोगों के साथ धोखा हुआ क्या नहीं? अब लोगों के साथ काम करना मुश्किल हो गया कि नहीं? ये एक सोच है। दूसरी सोच ये कि आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जो फिजिकल प्रोजेक्ट के साथ आई हो, जो श्योरिटीज के साथ आई हो, जो ट्रू लीडरशिप के साथ आई हो। और अगर मैं इस कंपनी का पैगाम लोगों तक लेकर जाऊं तो यकीनन कामयाबी मेरा मुकद्दर होगी। एक ये सोच। तो पुरानी कंपनियां जो कर गई उस पर रोते रहना या इस कंपनी की पॉजिटिविटी को फैलाना, क्या बेहतर है? पॉजिटिविटी को फैलाना बेहतर है। मगर हमारी तवक्कुआत क्या है? हमारी तवक्कुआत देखें, कुछ लोग गैब पर यकीन करते हैं, बताया गया मैंने मान लिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब तक मेरे सामने कंक्रीट ना हो तो मुझे कुछ करने का मजा नहीं आएगा। तो जो लोग गैब पर करना चाहते थे उन्होंने तो कर दिखाया, लेकिन हम ही से वो लोग भी तो होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अकली दलाइल पर चीजों को परख सकूं। मैं कैलकुलेशन का आदमी हूं, मैं 2 + 2 4 करता हूं। अगर मुझे कंक्रीट चीज मिले, अगर मुझे फिजिकल प्रोजेक्ट्स मिले तो मैं काम करूंगा। ऐसे लोग भी बैठे हैं ना यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को लेके चलें, इनविजिबल और विजिबल, तो फिर हम वो हासिल कर पाएंगे जिसे कहा जाता है इम्पॉसिबल। क्योंकि जब विजिबल जो नजर आता है और इनविजिबल जो नजर नहीं आता, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर इनटेंजिबल अचीवेबल हो जाता है। जो लोगों के लिए नामुमकिन होता है वो आपके लिए मुमकिन हो जाता है। शर्त एक है, क्या शर्त है जी? पॉजिटिव एटीट्यूड। क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं। मुझे एग्जाम्पल देने का, बताने का शौक है बहुत ज्यादा, इससे लोगों को समझ बात की जल्दी आ जाती है। दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए कानून के मुताबिक चलती है। अल्लाह ने दुनिया चलाने के लिए कानून मुकर्रर किए, सूरज चांद सितारों का मदार मुकर्रर कर दिया। कई मामलात हैं, उनमें से एक मामला कश्फ शकल का है। अगर ये मेरे हाथ से रिमोट छूट गया तो कहाँ जाएगा? आपके हाथ से छूट जाए तो कहाँ जाएगा? मोदी के हाथ से छूट जाए तो कहां जाएगा? इमाम काबा के हाथ से तो कहां जाएगा? क्यों? कानून कुदरत है कि जमीन ने इसे नीचे खींचना है। ये कहना चाह रहे हैं आप? जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी या कानून कश्फ शकल कायम करता है, इसी तरह कामयाबी के कानून है। इसी तरह इंसानी जहन से काम लेने के कानून है। और अगर जहन के कानून को समझे, इसमें लॉ ऑफ बिलीफ, यकीन का कानून है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है कि जो बीज बोगे वो काटोगे। लॉ ऑफ कंट्रोल है, और इनमें सबसे अहम जिसके पर बात खत्म करूंगा वो है लॉ ऑफ बिलीफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान